हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज फ्रॉम बेसिक टू एक्सपर्ट्स जो हमने शुरू की है अभी। और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 12 आर्टिकल आज स्टार्ट करने वाले हैं। पीडीएफ बुक खोल लो और बिल्कुल भी केयरलेसनेस मत दिखा देना, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और ये हर साल तकरीबन हर साल हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, हर एक स्टेट एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग केयरलेस मत हो जाना इस चीज़ को लेके, नुकसान हो जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं आपको। अब आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, मेरे को तो लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इस टॉपिक को हम, ठीक है। और ये किसके अंडर आता है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और 12 से 35 तक ये चलते हैं, ठीक है। सो पार्ट 3 में आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपका चलता है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ठीक है। सो आज पढ़ने वाले आर्टिकल नंबर 12। बुक पीडीएफ खोल लो, अगर है, नहीं है तो सुन लो, ठीक है। सो मैं 12, अब आपको क्वेश्चन आएगा, अब आपको सीधा क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, तो आप क्या लिखोगे, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको एक और क्वेश्चन आएगा, क्या कि फंडामेंट पार्ट सॉरी आर्टिकल नंबर 12 में कौन सा फंडामेंटल राइट है? तो कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। अब जिसने बुक नहीं खोली उसको नहीं पता होगा, या फिर जिसको पता अच्छी बात है, क्योंकि 12 में सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, कोई भी राइट नहीं दिया गया हमें, ठीक है। कोई भी राइट नहीं दिया गया, सिर्फ एक डेफिनेशन दी गई है, किसकी? ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है 12 में कि व्हाट इज स्टेट। तो अब स्टेट आपका जोग्राफिकल वाला स्टेट नहीं कि यही हरियाणा, उड़ीसा, ठीक है, पंजाब, ये स्टेट नहीं है यहाँ पर। इधर स्टेट का एक अलग मीनिंग है और इसका एक अलग मीनिंग है जो समझना पड़ेगा। तो इधर स्टेट का क्या मीनिंग है, स्टेट में क्या आता है, ठीक है। सो इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है। मतलब बोलना चाह रहा है आर्टिकल नंबर 12 कि जब तक हम कहीं और नहीं लिखते स्टेट क्या है, तब तक आर्टिकल 12 से रेफर किया जाए कि स्टेट क्या है। समझ आया? अब क्या है स्टेट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, ठीक है, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया एंड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। अब ठीक है, क्या हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी मैं बता देता हूँ आपको कि स्टेट हम किसको मानेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, पर सर ये बताओ कि हम स्टेट माने किसको? ये तो आपने बता दिया आर्टिकल नंबर 12 में कि ये सब आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट स्टेट। पर आर्टिकल 12 में हम स्टेट मानेंगे किसको? तो फ्रेंड्स हम किसको मानेंगे स्टेट? कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास पावर हो स्टेट का फंक्शन परफॉर्म करने में, वो स्टेट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसके पास ये पावर है। कौन दे रहा है? स्टेट। स्टेट से पावर आ रही है, वो स्टेट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया स्टेट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है और आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया स्टेट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब आउटसाइड का टेरिटरी सर कैसे, वहाँ कैसे, बाहर कैसे हम करेंगे? अंदर तो समझ आता है, बाहर कैसे करेंगे? देखो, कुछ ऐसी एम्बेसीज होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं हमारी, ठीक है, बॉडीज जो इंडिया के बाहर भी काम कर रही हैं, ठीक है। तो वो किसकी, वहाँ की गवर्नमेंट की थोड़ी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, वो किसकी फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन? हमारी हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये समझ आया होगा आपको। तो स्टेट को हम क्या मानेंगे? जिसके पास पावर है कोई भी स्टेट का फंक्शन परफॉर्म करने में, या फिर वो स्टेट से फंडेड है, एडिड है, ठीक है, तो उसको हम स्टेट मानेंगे। अब आपको क्वेश्चन आएगा इसमें, और ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों को नहीं, 90% लोगों को नहीं पता होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आई रियली रिस्पेक्ट टू ऑल दोज पीपल, सच में। और अगर आपको पता है ये क्वेश्चन तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है बहुत, ये समझ लेना, ठीक है। सो आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि, ध्यान से सुना,
इज जुडिशरी अ पार्ट ऑफ अ स्टेट? इज जुडिशरी अ पार्ट ऑफ अ स्टेट? क्या जुडिशरी स्टेट माना जाए, पार्ट है स्टेट का? तो अब आप बोलोगे सर जुडिशरी नहीं है क्योंकि वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, लिखा हुआ है। अगर जुडिशरी स्टेट बन जाएगा तो वो फिर तो पार्शियलिटी हो जाएगी ना, फिर तो जो मिनिस्टर्स हैं, फिर जो एमएलएज एमपीज हैं, हम तो उनके खिलाफ कभी केस ही नहीं कर पाएंगे, वो तो सारे राइट्स ले लेंगे हमारे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो वो स्टेट है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, जुडिशरी इज ए पार्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो जिसने आंसर दे दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ अब कि जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। यस, आपको बोलना है यस, जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, बट व्हेन इट इज परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑफ द स्टेट। जब जुडिशरी स्टेट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो स्टेट है, पर जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा, जब वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो जुडिशरी का प्राइमरी फंक्शन है, जब वो परफॉर्म कर रहा है तो वो स्टेट नहीं कंसीडर किया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ आया आपको? ठीक है, वो तब नहीं माना जाएगा। क्या? जब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल लोकल कोर्ट्स जो भी हैं, जब वो स्टेट का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि यस, जुडिशरी 100% पार्ट ऑफ द स्टेट, बट व्हेन दे आर परफॉर्मिंग देयर जुडिशियल फंक्शंस, दैट मीन्स दे आर नो मोर अ पार्ट ऑफ द स्टेट एंड दिस शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए स्टेट एज वेल। ठीक है, उनको स्टेट नहीं माना जाएगा जब वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अपनी आपकी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एमएलए है या फिर एक एमपी है, आज उसने जाके कुछ गलत काम कर दिया, किसी का राइट वायलेट कर दिया कहीं पर जाके। अब तो अब वो बंदा अगर अगर हम बोले कि वो तो स्टेट है, ठीक है, जुडिशरी स्टेट है, तो क्या जो एमएलए है, सुनो सुनो फिर से, जो एमएलए है वो क्या है, वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? स्टेट का, ठीक है, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है। स्टेट का मतलब यहाँ पर ये है कि अथॉरिटी आपकी ये वाली स्टेट नहीं, जम्मू कश्मीर स्टेट हो गई, ये यूटी, सॉरी, ये वाली आपकी ये वाली स्टेट नहीं, हरियाणा, पंजाब, मतलब स्टेट जो मैंने आर्टिकल नंबर 12 में बताया, मतलब कि एमएलए के पास पावर है ना कि वो लॉज को वोट कर सकता है, ये कर सकता है, असेंट दे सकता है अपनी वोट के लिए, ये वो। तो वो क्या कर रहा है? स्टेट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो अगर आज वो जाके कुछ कर जाता है, ठीक है, गलत काम, किसी भी का वायलेट कर लेता है, किसी पर्सन का, ए पर्सन का वो राइट वायलेट कर देता है, तो वो ए पर्सन अगर जुडिशरी के पास जाएगा और बोलेगा जज साहब, अगर जज साहब, एमएलए साहब ने मेरा जो राइट है वो वायलेट कर दिया। अब जुडिशरी अगर खुद स्टेट है तो वो बोलेगा कि अच्छा, पर मैं तो स्टेट हूँ, तो मैं स्टेट के खिलाफ कैसे स्टेट के खिलाफ कैसे वो करेगा, प्रोसीडिंग लगाएगा, कैसे उसको वो करेगा, उसके खिलाफ जजमेंट निकालेगा। समझ रहे हो? स्टेट के खिलाफ कैसे जजमेंट निकालेगा? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जब जज जो है, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं स्टेट का फंक्शन, तब तो उनको स्टेट माना जाए, पर जब वो परफॉर्म कर रहे हैं जुडिशरी फंक्शन, तब उनको स्टेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? आपको समझ आया? तो आर्टिकल नंबर 12, अब एक काम दे रहा हूँ मैं आपको आर्टिकल नंबर 12 के बारे में, अगर आपको समझ आया है, आज जाके क्या करना है, आपने अपने फ़ोन खोल लो, लैपटॉप खोलो, जाके उसमें सर्च करो कितनी बॉडीज़ है इंडिया में जो भी 12 आर्टिकल के अंदर आ रही हैं, जिनको हम स्टेट कंसीडर कर सकते हैं। और एक और केस था एनसीईआरटी वाला, वो भी आप देख लेना एक बार, और कोई भी जितनी भी एग्जांपल्स है वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, उस पे। अब सारा कुछ मैंने आपको जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट था, फ्रॉम बेसिक टू लास्ट लेवल तक, प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बता दिया। ऑब्वियसली मेंस के लिए एकदम परफेक्ट नहीं, क्योंकि उसमें आपको आंसर राइटिंग वगैरह बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स आपका 12 आर्टिकल्स में अगर आ गया तो आप आराम से इस वीडियो को देख के भी आप कर सकते हो विद नो डाउट। एंड आई पर्सनली गारंटी 100% कि आप इस कंटेंट, जो भी ये कंटेंट, ठीक है, आप इसको मैच कर लेना, ठीक है, ये एकदम ऑथेंटिकेटेड कंटेंट है एकदम, ठीक है, आप इसको मैच कर सकते हो जाके। एंड आपकी, अगर आप लोगों की इसी तरह सपोर्ट रही तो मैं और भी आर्टिकल्स आगे बनाने वाला हूँ इस सीरीज़ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका आर्टिकल नंबर 13 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस।
प्लीज़ मत स्किप कर देना ये फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिए तो समझ लेना पॉलिटी का एग्ज़ाम गया। आपके 20 नंबर में से 10 तो पहले ही माइनस कर लेना आप, ठीक है। सो प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसी गलती फालतू की करो बच्चों वाली, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, जय भारत।